तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में, जो कि है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर। तो इस वीडियो में हम आईआरएफसी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि आईआरएफसी कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म में ये कितना प्रॉफिट दे सकती है और इसका फाइनेंशियल कैसा है, होल्डिंग कितनी है प्रमोटर सीईओ पे और कंपनी पर कोई केस वगैरह तो नहीं है, कैश फ्लो कितना है, सब बात करेंगे ए टू जेड तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आप भी आईआरएफसी में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कर दिया ऑलरेडी आपने, और अगर आप निकलना चाहते हो, मतलब कि अगर इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या सही टाइम है क्या गलत टाइम है, तो अगर आप निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद वो आप डिसीजन ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आईआरएफसी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना हो और क्या क्या देखना होता है अगर आप कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो और कंपनी में, मतलब कंपनी के स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की भी वीडियो जो है देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी को पूछना पड़ेगा कि क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, ये कंपनी कैसी, इस पर फ्रॉड तो नहीं है, सब बात करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें। और अगर आपने अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो जो है मैं आपके लिए आगे इस चैनल पर जो है लेके आता रहूँगा। तो यहाँ पे जो है हम यूज़ कर रहे हैं टिकर टेप एप्लीकेशन का, मतलब टिकर टेप की एप्लीकेशन भी आती है और वेबसाइट भी आती है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीनर का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाके जो आप इस पर जो है स्क्रीन कर सकते हो, मतलब स्टॉक का स्क्रीनर कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक जो है डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी करना चाहते हो तो आपके पास जो है एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप जो है इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो मैंने बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके जो आप आसानी से अपना एक डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने आ रहा है आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर, और यहाँ पे इसका भी आज के दिन जो कि प्राइस है 143 पे क्लोज हुआ और 2.28% जो अप गया है। तो यहाँ पे ऊपर जो है लाइव भी चल रहा है, मतलब कि शेयर का प्राइस चल रहा है। तो अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक सर्च करना, तो फिलहाल मैं पहले आपको एक बार इसको बंद करके फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे आप जो है इस स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में से करना चाहते हो, जहाँ डेस्कटॉप लैपटॉप है, तो आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना और सीधा सर्च करना tickertape.in। तो जैसे आप tickertape.in सर्च करोगे और आपको इंटर करना है, जैसे आप इंटर करोगे तो आपके सामने इस तरह से ये स्क्रीन दिखाई देगा, जो कि है द मार्केट इज़ इन फियर जोन। और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर आपको किसी स्टॉक को सर्च करना है, यहाँ पे ऊपर सर्च स्टॉक म्यूचुअल फंड स्मॉल केसेस CTF एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे सर्च कर देना है। आपको फुल नेम नहीं लिखना, तो IRFC लिखोगे तो वो भी आ जाएगा, आपको पूरा नेम नहीं लिखना है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। जैसे मैंने IRF लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ चुका है शेयर कंपनी का पूरा चार्ट वगैरह, प्राइस चार्ट। तो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो मैं आपको बता दूँ, आपको प्राइस को जो है बिल्कुल भी जो है नहीं देखना होता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको देखना है कि कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बारे में तो मतलब कि बैलेंस शीट में आपको इतना बड़ा मतलब सब कुछ नहीं देखना, आपने देखना है कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रही, और लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं या नहीं हो रही, कैश फ्लो है या नहीं है, बस ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है 3rd नंबर पे, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 21, 22, इस तरह 23। तो यहाँ पे ये रिवेन्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि लास्ट 3-4 ईयर में रिवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 में जब 15,770 करोड़ था, तो ये मैं आपको बता दूँ ये करोड़्स में होगा, ना कि 1000 में या लाख्स में। तो ये सब करोड़्स में होगा। उसके बाद 22 में बढ़ा 20,000 करोड़, मतलब सीधा सीधा 5,000 करोड़ जो है बढ़े हैं। उसके बाद 23 में बढ़े हैं 23,000 करोड़ में, 3,000 करोड़ जो है ज़्यादा हुए हैं। और TTM मतलब कि इस साल अभी तक जो 26,000 करोड़ जो है हो चुकी है सेल। और उसके बाद इनकम देख लेते हैं। मेन बात होती है कि इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ रही, सिर्फ प्रॉफिट ही मतलब सेल्स ही बढ़ेंगी और इनकम नहीं बढ़ी तो क्या फ़ायदा। तो 2021 में जैसे देख सकते हो कि इनकम जो है 4,416 करोड़ थी और 22 में जो है दुगनी हो गई, मतलब 6,000 करोड़ हो गई। उसके बाद मतलब कि 23 में जो है
6,300 करोड़ हुई, मतलब 300 करोड़ ही बढ़ी, लेकिन अच्छी है। लेकिन इस साल जो है अभी तक जो है 300 करोड़ जो है कम हो चुकी है, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखना है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो जैसे कि अर्निंग पर शेयर भी जो है हर साल बढ़ रहा है, 3.54 हुआ, फिर 4 हुआ, 485 हुआ, तो 462 हुआ। तो ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है, ये बात याद रख रहे हैं। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो कि इनकम स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि लास्ट 5 साल में इसकी रिवेन्यू जो है मतलब 20% बढ़ी है बाकी के कंपैरिजन में। नेट इनकम भी जो है 25% बढ़ी है, और मार्केट शेयर मतलब कि शेयर का प्राइस भी जो है लास्ट 5 साल से जो है अप गया है। तो ये तो होगी सेल्स और प्रॉफिट की। अब बात करते हैं एसेट्स वगैरह की। तो उसके लिए उससे पहले आपको देखना है, पहले तो आपने ईयरली देख ली, मतलब कि एनुअली देख ली हर साल की, लेकिन क्वार्टरली भी देखनी होती है। क्वार्टरली में देखना है कि हर 3 महीने बाद जो कि कंपनी का डाटा मतलब कि डाटा आता है वो क्या मतलब क्या बता रहा है। जैसे कि क्वार्टरली मार्च में हमारी सेल्स हुई थी, मतलब कि हमारी नहीं आईआरएफसी की हुई, सॉरी। तो यहाँ पे 6,272 करोड़ हुई और इनकम भी बढ़ी है, तो इस हिसाब से तो ये सही चल रही है। लेकिन हम फाइनेंशियल में जाएंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे और एसेट्स देख लेते हैं। तो ये चीज़ें देखने के बाद ही जो है आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत कुछ देखना होता है दोस्तों, तभी जो है आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन पाओगे। नहीं तो कुछ दिनों बाद अगर मार्केट क्रैश हुई तो ये जो शेयर होते हैं ऐसे हल्के से, तो ये कम शेयर से जो है जल्दी क्रैश भी हो जाते हैं। लेकिन आईआरएफसी भी जो है बड़ी कंपनी है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट जब क्रैश होती है तो वो पूरी तरह ही ख़त्म हो जाती है, और जो कंपनी तगड़ी होती हैं, अच्छी होती हैं, वो मतलब कि बैकअप कर लेती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसेट्स पे आए तो 2020 में आपको देखना है कि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ देखनी है। तो यहाँ पे जैसे कि 2020 में जो कि एसेट्स हमारे थे, कंपनी के थे, सॉरी, 2,75,000 करोड़। उसके बाद 21 में हुए 3,80,000 करोड़, तो मतलब कि अच्छे खासे बढ़े हैं। उसके बाद 4,49,000, उसके बाद 4,91,000 हुए। तो लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं अभी। जैसे 75,000 थी 2 लाख, और यहाँ पे 45,000, ठीक है, मतलब कि लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी और एसेट्स भी बढ़ेंगे, लेकिन एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में। उसके बाद है 22 में देख लेते हैं, 21 में देख लेते हैं, सॉरी, 3,44,000 करोड़, तो यहाँ पे 80,000 थी, ठीक है। और यहाँ पे 4.5 लाख करोड़ थी, और यहाँ पे 4,08,000 करोड़, ये भी सही है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4,91,000 करोड़ थी, और यहाँ पे एसेट्स थे टोटल 4,45,000, तो ये भी ठीक है, मतलब कि एसेट्स ज़्यादा हैं और जो है लाइबिलिटीज़ जो है कम है, तो ये हमारे लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हायर दैन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो। तो मैं आपको बता दूं, इक्विटी रेशियो जो है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है किसी किसी कंपनी में मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर वो NBFC कंपनीज होंगी तो वो उनमें जो है डेट टू इक्विटी रेशियो मायने नहीं रखता। तो NBFC या डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो डेट टू इक्विटी, तो मैं इस पर अलग से डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिसमें आपको सब कुछ बताऊँगा कि डेट टू इक्विटी रेशियो होता है क्या, और ये क्यों ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद है कैश फ्लो। तो यहाँ पे बात आती है कैश फ्लो की। आखिर कैश फ्लो होता है क्या? तो कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास सब कुछ बेच बूझ के, मतलब कि सेल्स, प्रॉफिट, इनकम सब कुछ निकाल के आखिर में लास्ट में बचता क्या है। जैसे कि हम अगर हमारी शॉप है, मान लो हमने आज सामान लिया और वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, हमने अगले दिन सामान लाना, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा भी है, मतलब कि हमारे पास कुछ बचना भी चाहिए। ये नहीं कि सेल की इनकम दी सभी को और अपने पास कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो होना ही चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश फ्लो जो है आपको देखना है, फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पे जैसे ईयर में देख सकते हो कि 2020 में जो है 62,700 करोड़ का जो है लॉस में थी, मतलब कि इतना इनको घाटा पड़ा है, कम हुआ है, इनका लॉस हुआ है। और यहाँ पे 21 में भी इनको लॉस हुआ है, 22 में भी लॉस था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 में भी जो है लॉस में है कंपनी। तो कैश फ्लो जो है इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात है। लेकिन बाकी जो है ठीक थी। लेकिन एक भी बात नेगेटिव हुई तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो वो आप
अब आप बता दो कि नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या नहीं। अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, और अगर ऑलरेडी कर चुके हो और कितने स्टॉक लिए हैं वो भी बता देना, और कौन से प्राइस पर लिए हैं वो भी बता देना, ताकि हमें भी पता चले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जो है इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये तो कैश फ्लो के मामले में तो ये थोड़ी सी मतलब कि ऐसे है थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें, बाकी तो चलो ठीक थी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है। तो ये मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ उन्हीं को शो होगा जिनके पास भी जो है टिकट टेप का प्रो वर्जन है। तो अगर आप इसकी प्रो वर्जन लेना चाहते हो तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जो है इसकी मेंबरशिप लेते हो तो आपको कुछ % तक जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टिकट टेप एप्लीकेशन का लिंक, और डीमेट अकाउंट का लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस में प्राइस रिटर्न हैज़ बीन एवरेज, नथिंग एक्साइटिंग। तो यहाँ पे प्राइस जो है एवरेज है, तो इसमें कोई भी मतलब कि ऐसी बात नहीं है। और वैल्यूएशन के मामले में जो आप देख सकते हो कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है बस दी मार्केट एवरेज, मतलब कि मार्केट की एवरेज के बजाय जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो अब आप सोच लो दोस्तों आपको लेना है शेयर कि नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ के मामले में 3rd नंबर पर जो ग्रोथ आ रही है, लैगिंग बिहाइंड द मार्केट इन फाइनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पे भी जो है ग्रोथ भी कम है इसके, मतलब कि फ्यूचर ग्रोथ भी जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ऐसे दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो 5 का दिखाई दे रहा है स्कोर कार्ड, 10 में से 5 का आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट है नॉट गुड नॉट बैड, तो ये भी ठीक है, मतलब कि ना इतना बुरा ना इतना अच्छा, तो ये भी ठीक है। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि ये किस में आता है, फाइनेंशियल्स में आता है ये। उसका ये कंपनी कौन सी है, तो यह है तो जैसे कि यहाँ पे होती है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो ये आ रही है लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप का मतलब कि अगर आप किसी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट कैप ऑलरेडी इतनी हो चुकी होती है कि उनकी अगर कोई भी मार्केट क्रैश वगैरह होती है तो वो इतनी जल्दी जो है वो सर्वाइव कर लेती हैं, मतलब कि बैकअप कर लेती हैं। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन रिस्क के मामले में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हाई रिस्क है लेकिन वेरी हाई नहीं है, तो हाई रिस्क है। तो 5.92x जो है वॉलेटाइल है निफ्टी के कंपैरिजन में, जो कि हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आती है निफ्टी 50, उसके मुकाबले में 5.92x जो है एक्स्ट्रा वॉलेटाइल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी रेशियो भी दिखाई दे रहा है, पीवी रेशियो दिखाई दे रहा है, डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर इसमें मैं आपको बताने लग गया पी रेशियो पीवी रेशियो क्या होता है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो ये सब देखने के बाद आपको देखना है कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, एफआईज की है, डीआईज की है। तो इसके लिए आपको देखना होल्डिंग में चले आना और होल्डिंग में देखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है 2023 में जो है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग थी 86.36। तो दोस्तों सेबी के रूल के हिसाब से जो है इनको जो प्रमोटर होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे 86 के बजाय थोड़ी सी कम हो सकती है। तो वो कितनी होगी वो हमें भी नहीं पता कि प्रमोटर कितनी होल्डिंग कम कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि कम जो है ज़रूर होगी। और म्यूचुअल फंड में जो है म्यूचुअल फंड की थी मार्च 2023 में 1.37%, और डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की थी 1.25%, और रिटेलर हम जैसे लोग जो कि 100-200 रुपया लेके आते हैं, मतलब 1-2 करोड़, 100-200 तो बहुत ही कम हो गया दोस्तों, मतलब जो कि थोड़ा बहुत पैसा लेके आते हैं। तो यहाँ पे रिटेलर 9.87% थी। और जैसे दिसंबर 2023 में गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है रिटेलर्स बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड कम हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे 1.37% थे, लेकिन यहाँ पे 2023 दिसंबर में जो है यहाँ पे 0.40% ही जो है रह गए हैं। तो ये भी थोड़ी सी मतलब कि ऐसे ही बात है। तो ये आप देख सकते हो कि क्या करना वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और यहाँ पे वैल्यूएशन के मामले में आप आओगे तो यहाँ पे पी रेशियो जैसे दिखाई दे रहा है, सबसे कम जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का है पीवी रेशियो। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टेक्निकल पे आते हैं। तो टेक्निकल में आपको वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है इसमें आरबीएनएल में है, उसके बाद जो आईआरएफसी में है, और सबसे कम वॉलेटिलिटी जो है ये 2 शेयर्स में है। और उसके बाद आरएसआई 14 डे मूविंग एवरेज में जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और प्राइस मोमेंटम के हिसाब से जो है 24 रुपीज़ तक जो ऊपर नीचे ये हो सकता है दिन में, ये दिखाई दे रहा है।
उसके बाद फॉरकास्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय रिकमेंडेशन, जो कि प्रोफेशनल होते हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं कि रिकमेंडेशन की शेयर जो है बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, कितने % तक रिकमेंडेशन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर IRFC में जो है बिल्कुल जीरो है, किसी ने भी अभी तक रिकमेंडेशन जो है नहीं दी है। लेकिन यहाँ पे RBNL में भी जो है 0 है। और यहाँ पे आप पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पे देख सकते हो कि 100%, मतलब कि सभी लोग जो है बोल रहे हैं कि इस शेयर में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो आखिर ये शेयर है किसका, मतलब किसका बिजनेस क्या है, सब बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँ, बस आप नीचे इस कंपनी का नाम मतलब टाइप करके बता देना ताकि मुझे पता चल जाए, तो मैं वीडियो ले आऊँगा। अपसाइड के लिए जो यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना, मैं उसी टॉपिक पर जो है आपके लिए वीडियो ले आऊँगा।